अनेक रोचक इतिहास से भरा हुआ है। इस देश के इतिहास के पन्नों में कई ऐसे लोगों की कहानी दर्ज है जिसे सुनकर हम आज भी खुद को चौंकने से नहीं रोक पाएंगे। इन्हीं लोगों में से एक नाम है हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान का। ये वही निजाम है जिनकी धन दौलत की चर्चा अमेरिका तक थी और इनके जीवन व्यतीत करने के तरीके देखकर इनसे मिलने वाला हर व्यक्ति चौंक जाता था। ये ऐसे शख्स थे जो 35 साल पुरानी चीजें पहना करते थे, लेकिन 125 कैरेट डायमंड को पेपर वेट की तरह भी यूज किया करते थे। ये वही निजाम है जिन्होंने इंडिया में इंटीग्रेट होने से इनकार कर दिया था, जिस कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1948 में हैदराबाद को एनेक्स करने के लिए ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना पड़ा। तो आज की हमारी वीडियो का मकसद आपको इतिहास के इसी सफर पर ले जाना है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम मीर उस्मान अली खान से जुड़े इन्हीं रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे मीर उस्मान अली खान के धन के बारे में और उसे खर्च करने के उनके अनूठे तरीके के बारे में, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग डिस्कशन। दोस्तों, मीर उस्मान अली खान का जन्म 6 अप्रैल 1886 के दिन हुआ, जो आगे चलकर ब्रिटिश इंडिया के लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट हैदराबाद के लास्ट रूलर बने। मीर उस्मान अली खान ने हैदराबाद की बागडोर 25 साल की उम्र में संभाली। उनका रूल 29 अगस्त 1911 से 1948 तक बना रहा, जब तक हैदराबाद को पुलिस एक्शन द्वारा एनेक्स नहीं कर लिया गया। इसके बाद वो हैदराबाद के राज प्रमुख बनाए गए। दोस्तों, हैदराबाद इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, जिसका एरिया 2,23,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा था। अपने फादर की डेथ के बाद मीर उस्मान अली खान जब हैदराबाद के निजाम बने तो ये भारत के उन कुछ चुनिंदा राजाओं में से एक थे जिन्हें 21 गन सैल्यूट का इंटाइटलमेंट था। मीर उस्मान अली खान अपनी विरासत से भी ज्यादा किसी और कारण से दुनिया भर में जाने जाते थे। वो कारण था उनकी बेशुमार दौलत। 18th सेंचुरी के दौरान गोलकोंडा माइंस से एक्सट्रैक्टेड डायमंड्स पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किए जाते थे और ये माइंस किंगडम ऑफ हैदराबाद में लाई करती थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि समय के साथ हैदराबाद के निजाम्स का वेल्थ बढ़ता चला गया। इस वेल्थ की हाइट दिखी मीर उस्मान अली खान के रेन में। मीर उस्मान इतने वेल्दी थे कि 22 फरवरी 1937 के दिन टाइम मैगजीन ने उन्हें कवर पेज पे पोर्ट्रेट करते हुए उस समय का सबसे धनवान व्यक्ति बताया। एक एस्टिमेट के मुताबिक अपने रूल के पीक में मीर उस्मान अली खान की वेल्थ उस समय लगभग 660 करोड़ रुपीस थी। यदि मीर उस्मान के ट्रेजर की बात करें तो उसमें लगभग $500 मिलियन के ज्वेल्स हुआ करते थे। दोस्तों, यदि ये आंकड़े आपको कंफ्यूज कर रहे हो तो आप उनकी वेल्थ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मीर उस्मान अली खान एक 185 कैरेट के डायमंड, जिसका नाम जैकोब डायमंड था, उसे पेपर वेट की तरह यूज किया करते थे। 1940s में मीर उस्मान अली खान की पूरी संपत्ति की नेट वैल्यू लगभग $2 बिलियन थी। यदि प्रोपोर्शनैलिटी इस फिगर को आज के मार्केट वैल्यू से इक्वेट किया जाए तो ये लगभग $236 बिलियन होंगी, यूएस की जीडीपी का पूरा 1%। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट आज भी मीर उस्मान अली खान की ज्वेलरी को एग्जिबिट करती है। इन 173 ज्वेल्स में 2000 कैरेट के एमरल्ड्स और 40,000 यूनिट से ज्यादा के पर्ल्स शामिल हैं। इस कलेक्शन में जेमस्टोन्स, टर्बन ऑर्नामेंट्स, नेकलेसेस, पेंडेंट्स इत्यादि भी मौजूद हैं। 1947 में निजाम ने डायमंड ज्वेल्स का एक कलेक्शन क्वीन एलिजाबेथ II को उनकी शादी के अवसर पर दिया था। उस गिफ्ट में मिले नेकलेस और ब्रूचेस को क्वीन आज भी पहनती है और उन्हें निजाम ऑफ हैदराबाद नेकलेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अभी तक हुई मीर उस्मान अली खान की वेल्थ की बात। आपको ऐसा लगता होगा कि इतने धनवान व्यक्ति जिसकी संपत्ति यूएस जीडीपी के 1% से भी ज्यादा हो या जिसे टाइम मैगजीन द्वारा दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया हो, वो तो बड़े शान और शौकत से रहता होगा। लेकिन हमारा ऐसा मानना गलत है। हिस्टोरियंस और कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वेंट्स के अनुसार मीर उस्मान अली खान एक बेहद कंजूस किस्म के व्यक्ति थे। यदि निजाम के वेशभूषा की बात की जाए तो वो एक 35 साल पुरानी टोपी पहना करते थे। उनकी शेरवानी भी मटमैले रंग की होती थी। शेरवानी के साथ ढीला सफेद पैजामा और पैर में पीले मोजे पहनते थे जो ढीले हो चुके होते थे। कई लेखकों ने तो यह भी लिखा कि जब निजाम किसी को मिलने के लिए आमंत्रित करते थे तो नाश्ते में चाय के साथ केवल 2 बिस्किट परोसे जाते, एक खुद निजाम के लिए और दूसरा उस मेहमान के लिए। यदि मेहमान एक से ज्यादा होते तो बिस्किट्स की संख्या उसी अनुरूप बढ़ा दी जाती। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, निजाम खुद एक सस्ती सिगरेट पिया करते थे और यदि कोई उन्हें फॉरेन सिगरेट ऑफर करता तो वो एक ही जगह 4-5 उठाकर अपने सिगरेट केस में रख लेते। निजाम की कंजूसी का हाल लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में मेंशन करते हुए कहा कि एक परंपरा के अनुसार निजाम को हर साल हैदराबाद के प्रिविलेज लोगों द्वारा एक सोने का सिक्का दिया जाता था। एक बार की बात है कि इस सेरेमनी के दौरान वो सोने का सिक्का जमीन पे गिर गया। इसके गिरते ही निजाम खुद अपने हाथों और पैरों के बल जमीन पे बैठ गए और लुढ़कते हुए सिक्के के पीछे तब तक भागते रहे जब तक वो सिक्का उनके हाथ में नहीं आ गया। तो दोस्तों, कुछ यूं थे मीर उस्मान अली खान। लेकिन क्या वो केवल ऐसे ही थे? शायद नहीं। उनका किरदार का एक दूसरा रूप भी है जिसे जाने बिना हम मीर उस्मान की शख्सियत को नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, निजाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खान को उनके फिलैंथ्रोपिस्ट एक्ट के लिए भी जाना जाता था। समस्त भारतवर्ष के मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डोनेट करते हुए मीर उस्मान ने अपनी रेन के दौरान कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। मीर उस्मान की ईयरली बजट का 11% केवल एजुकेशन पे स्पेंड किया जाता था।
निजाम ने इंडिया और विदेशों के कई इंस्टीट्यूशंस को डोनेट किया, जिनमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे जामिया निजामिया और दरुल उलूम देवबंद शामिल हैं। मीर उस्मान ने 1918 में एक रॉयल फरमान के थ्रू उस्मानिया यूनिवर्सिटी को फाउंड किया, जो इंडिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक थी। इस यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन में पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए मीर उस्मान ने हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर को ब्लेंड करने की कोशिश की, जिसमें बुद्धिस्ट, जैन, चालुक्यान, बहमानी और कुतुब शाही स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर एक दूसरे से हार्मोनाइज होते हुए दिखे। इसके अलावा उनके रेन में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी थी और उसे पुअर्स के लिए फ्री कर दिया गया था। दोस्तों, मीर उस्मान ने इन सब के साथ नोबेल लॉरेट सर सीवी रमन की रिक्वेस्ट पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के लिए उस समय 3 लाख रुपीस डोनेट किए। जब उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए मदन मोहन मालवीय की ओर से रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने बीएचयू के लिए 10 लाख रुपीस डोनेट किए। सिमिलरली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने 5 लाख रुपीस डोनेट किए। दोस्तों, ये रही एजुकेशन की बात। यदि पब्लिक बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो हैदराबाद सिटी के लगभग सारी मेजर पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे हैदराबाद हाई कोर्ट, जुबली हॉल, निजामिया ऑब्जर्वेटरी, कचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, असाफिया लाइब्रेरी, टाउन हॉल इत्यादि मीर उस्मान द्वारा बनाए गए। इन सब के साथ उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, निजामिया हॉस्पिटल भी इन्हीं की रेंज में बनवाई गई। दोस्तों, बैंकिंग और कॉमर्स पे फोकस करते हुए मीर उस्मान ने 1941 में हैदराबाद स्टेट बैंक की शुरुआत की। इस बैंक को हैदराबाद स्टेट बैंक एक्ट 1941 के तहत स्टैब्लिश किया गया था, जो हैदराबाद स्टेट की करेंसी उस्मानिया सिक्का मैनेज किया करती थी। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हैदराबाद ब्रिटिश इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट था जिसकी अपनी करेंसी थी और केवल इसी स्टेट के रूलर को अपनी करेंसी इशू करने की परमिशन थी। इस बैंक को आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के तौर पर रिनेम किया गया, जो 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ। मीर उस्मान ने 1918 में परभनी स्थित मेन एक्सपेरिमेंटल फार्म की स्थापना की, जो हैदराबाद स्टेट के मराठवाड़ा रीजन में एग्रीकल्चरल रिसर्च करने के लिए बनाया गया था। इस फैसिलिटी को फर्दर डेवलप करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1972 में इसे मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तौर पर रिनेम किया। फ्लड से हैदराबाद को बचाने के लिए मीर उस्मान ने रिजर्वायर्स उस्मान सागर और हिमायत सागर का भी कंस्ट्रक्शन करवाया। दोस्तों, इंडियन एविएशन को भी लीड करते हुए 1930s में मीर उस्मान द्वारा बेगमपत एयरपोर्ट की स्थापना की गई, जो इंडिया की चुनिंदा एयरपोर्ट्स में से एक था, जिसे डेक्कन एयरवेज के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह यूज किया जाता था। मीर उस्मान ने ही टाटा सन्स के साथ मिलकर डेक्कन एयरवेज को स्टैब्लिश किया था, जिसमें हैदराबाद स्टेट के 71% स्टेक्स थे। इन डेवलपमेंट्स के अलावा हैदराबाद के निजाम ने भुंगीर के यदागिरी गट्टा टेम्पल को 82,825 रुपीस, भद्राचलम स्थित सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल को 29,999 रुपीस और तिरुपति बालाजी टेम्पल को 8,000 रुपीस डोनेट किए। मीर उस्मान ने हैदराबाद ओल्ड सिटी में स्थित सीताराम बाग टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी 50,000 रुपीस डोनेट किए थे। दोस्तों, 1932 में पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा महाभारत के पब्लिकेशन के लिए पैसों की जरूरत आ पड़ी। जब मीर उस्मान अली खान को इसके लिए एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी गई तो उन्होंने 1,000 रुपीस पर ईयर के बेसिस पे 11 ईयर्स का ग्रांट उन्हें दिया। इसके साथ उन्होंने इंस्टीट्यूट के गेस्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए 50,000 रुपीस डोनेट किए, जो उनके ऑनर में आज भी निजाम गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, डोनेशंस के बीच इस बात की भी कई लोगों द्वारा दावेदारी की गई कि 1965 में भारत के नेशनल डिफेंस फंड में मीर उस्मान अली खान ने 5,000 किलोग्राम गोल्ड डोनेट किए थे, लेकिन द हिंदू में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अनुसार यह सिर्फ एक अफवाह थी। इसकी जगह मीर उस्मान ने 1965 में गवर्नमेंट द्वारा फ्लोटेड नेशनल डिफेंस गोल्ड स्कीम में 425 किलोग्राम गोल्ड इन्वेस्ट किए थे, जो उस समय इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्पफुल था। दोस्तों, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद मीर उस्मान अली खान इंडिया में मर्ज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कई कोशिशें की जिससे हैदराबाद एक सोवन स्टेट बना रहे, लेकिन इंडिया के लिए देश के बीचों बीच हैदराबाद जैसे बड़े स्टेट का इंडिपेंडेंट रह जाना एक अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन थी। तेलंगाना रेबेलियन और रजाकार्स के राइज ने इंडिया के लिए सिचुएशन और मुश्किल बना दी थी। इंडिया द्वारा इनिशिएटेड जब सारी वार्ता विफल होती हुई नजर आई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1948 में ऑपरेशन पोलो के अंडर पुलिस एक्शन लेते हुए हैदराबाद को एनेक्स किया। मेजर जनरल जयंत नाथ चौधरी के सुपरविजन में चले इस ऑपरेशन ने लगभग 4 डेज के अंदर हैदराबाद को एनेक्स कर लिया था। एनेक्सेशन के बाद निजाम को हैदराबाद के राज प्रमुख के तौर पे अपॉइंट किया गया, जिस पर वो 1956 तक बने रहे। इसके बाद 1956 में हैदराबाद को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में बाइफरकेट कर दिया गया। दोस्तों, निजाम अपने अंतिम समय तक किंग कोठी पैलेस में रहे, जहां से वो अपने न्यूज़पेपर निजाम गैजेट के माध्यम से इनकॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स पे फरमान इशू किया करते थे। मीर उस्मान अली खान ने 24 फरवरी 1967 के दिन अंतिम सांसें ली और उनकी विल के मुताबिक उन्हें मस्जिदी जुड़ी में दफन कर दिया गया, जहां उनकी मां भी दफन थी। गवर्नमेंट ने 25 फरवरी 1967 का दिन स्टेट मॉर्निंग के तौर पे डिक्लेयर किया और इस दिन स्टेट के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद रखे गए। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट पूरे स्टेट में इस दिन तिरंगे को हाफ मात्र लहराया गया। इस दिन को मार्क करते हुए निजाम म्यूजियम डॉक्यूमेंट स्टेट करते हैं कि शहर की सारी सड़कें चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़ों से भरी पड़ी थी। ये इंडियन कस्टम्स के अनुसार है, जिसमें तेलंगाना विमेन किसी क्लोज रिलेटिव के मॉर्निंग पे अपनी चूड़ियां तोड़ देती हैं।
कहा जाता है कि निजाम का फ्यूनरल प्रोसेशन कई मायनों में हिस्टोरिकल था। हैदराबाद स्टेट के अलग अलग पार्ट से सारे रीजन के लोग अपने निजाम को आखिरी बार देखने आए थे। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस फ्यूनरल में 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने निजाम को आखिरी विदाई दी। तो दोस्तों ये थी कहानी हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान की। इस कहानी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो पे इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।